हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहां दोस्तों यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव कवर करते हैं, उसके बाद जो सो ऑब्जेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास में जितने सारे आपका सब्जेक्टिव हिंदी का यानी हम लोग कवर किए हैं, ये सभी आपका यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेगा। जितने सारे क्वेश्चन है ये कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये सारा प्रश्न जो है तैयार किया गया है स्पेशल 2023 के एग्जाम के लिए। अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर जरूर करेंगे। तो चलेगा, इस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव को करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले। इससे पहले अगर आप लोग पिछले वाले सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट का आपको जरूरत है अगर देखना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल विजिट कीजिए, वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि बातचीत निबंध की क्या विशेषता है, यानी बातचीत निबंध का जो है विशेषताएं जो है क्या है। आपको पता होगा असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में होती है और बातचीत निबंध के माध्यम से निबंधकार ने बातचीत के लिए यानी ईश्वर द्वारा दी गई वक्त शक्ति को यानी अनमोल बताया। अगर वक्त शक्ति ना होता तो लोग क्या होता है यानी बोल नहीं पाता, अपने भावना जो है एक दूसरे के सामने यानी प्रकट नहीं कर पाता। ठीक है, और कहा कि मनुष्य इस शक्ति के कारण ही पशुओं से अलग है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है कि जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ इसका आनंद ले सकता है। अगर मनुष्य के अंदर वक्त शक्ति ना होता तो एक मनुष्य जो है जानवर के तरह होता और उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि गाय भैंस क्या वो बोल पाता है, नहीं बोल पाता है, लेकिन वो भी समझ भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ जो होता है मनुष्य जो है क्या है, मनुष्य यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से भी समझता है और बोलचाल के भी समझते हैं, बातचीत करके भी, तो उसका आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकार का मत दिया गया है कि जिसमें एडिशन का मत है कि असल बातचीत दो ही व्यक्तियों में होती है, जिसमें एडिशन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका दोष नहीं प्रकट होता। वे जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य की रूप साक्षात्कार होता है। ये जॉनसन का है और ये किसका, एडिशन का है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बताया गया कि मनुष्य को अपनी जिह्वा पर काबू रखकर बोलना चाहिए या बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो स्वार्थ नवीन संसार रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को यानी अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने का एक जरिया है भी है। लोग बातचीत के दौरान चुटीली बात कह देंगे, लोग हंसने लगेंगे। अगर कुछ हंसने यानी फनी वाली बात अगर करेंगे तो लोग हंसने लगेंगे, और वहीं अगर कड़वी अगर बात कहेंगे तो लोग क्या, नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें जिससे प्रसन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत क्या है, दिल बढ़ाओ तो है, उत्तम बातचीत अपने व्यक्तियों को विकसित करते हैं एक माध्यम में भी, जिसके कारण व्यक्तियों को लोकप्रिय हो सकता है। अगर मेरे अंदर वक्त शक्ति ना होता तो आप लोगों तक अब तक हम नहीं पढ़ा पाते, आपको अच्छे से स्टडी नहीं करा पाते, आपको हम समझा नहीं पाते। तो ये क्या है, बातचीत है। ठीक है, बातचीत आपको समझ में आ गया होगा बातचीत का आखिर विशेषता क्या है। एडिशन, और आपको ध्यान रखना है एडिशन और किसका मत याद रखना है, जॉनसन का आपको मत याद रखना है हमेशा। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उषा का जादू कैसा, यानी उषा का जादू कैसा, ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहलाता है कि उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जैसे नीले शंख, राख से लिपी हुई गीली चौक, काली सील जो लड़काल केसर में धुली हुई, लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में उषा का जादू चलता रहता। उषा का जादू नीले शंख के समान, राख से लिपी हुई गोले चौक आदि के समान है। ठीक है, ये है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, उषा का जादू कैसा। ठीक है, आप देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लहना सिंह का दायित्व बोध एवं उसकी बुद्धि क्या है, बुद्धि दोनों ही में स्पृहणीयता, इस कथन का पुष्टि कीजिए। लहना सिंह एक किसान परिवार के साथ सिपाही होने के कारण अपने दायित्व के प्रति सजग हैं। लहना सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। लड़ाई के समय जब वह घायल हो जाता है तब भी वह पट्टी बांधकर छुपा लेता है और सूबेदार को कुछ नहीं बताता है। देखिए लहना सिंह क्या था, एक ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ क्या थे, ये थे, सूबेदार थे। ठीक है, सूबेदार बोल रहे हैं, ये लहना सिंह जो थे यानी सिपाही थे, बहुत अच्छा। ठीक है, और ये जो अपने सूबेदार से जबकि उसको चोट भी लगने के बावजूद भी वो अपने सूबेदार को नहीं बताया, पट्टी बांध लिया और वो अपना कार्य में लगा हुआ था। पसलियों में लगी गोली उसके लिए प्रेरणात्मक होती है और अंत में वह मर जाता है, लेकिन सूबेदार के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। यहाँ तक कि उसको गोली लग जाता है, चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी नहीं बोलता, वो अपने सूबेदार का रक्षा करता है फिर भी। ठीक है,
चलिए इसमें देखिएगा, यही नई लड़ाई में भी वही अपनी वीरता दिखलाता है, जबकि उनकी टुकड़ी में जर्मन जासूस लप्टन साहब बनकर घुस आता है, और तब उसकी सूझबूझ और चतुराई देखते ही बनती है। उसे यह पहचानने में देर नहीं लगती कि यह कौन है, लप्टन साहब नहीं है, वरना जर्मन महसूस है, और तब वह उसी के अनुकूल कदम उठाने से नहीं हिचकिचाते, और अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पूरे खंदक को उड़ने से बचा लेता है। और लहना युद्ध को मोर्चा पर निर्णायक है, और खंदक में पैर पड़े क्या करते हैं, उकताने से बेहतर है कि वो शत्रु पर आक्रमण करना बेहतर समझता है। लहना सिंह क्या समझते थे, गड्ढे में छुप कर रहना, और ये वो क्या समझते थे, दुश्मन से छुप कर रहना से बेहतर है कि उस पर हम लोग क्या करें, आक्रमण करें। निकम्मेपन और उब से बेहतर लड़ाई हुई अपनी जान देना अच्छा समझता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लहना सिंह को अपनी कर्म की प्रति आगाधा निष्ठा, और इस निष्ठा में अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग वह सफल रूप से करता है। कौन, लहना सिंह के बारे में आपको बताएं कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों का स्प्रिय था। इस कथन की पुष्टि आपको समझ में आ गया होगा। लहना सिंह के बारे में बताए थे, एक बहुत ईमानदार क्या थे, एक सिपाही थे लहना सिंह। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने छोटे भाई के पास कोरोना महामारी जैसे बीमारी से बचाव का उल्लेख कीजिए। देखिए कोरोना महामारी जैसे जो अभी ये महामारी जैसा क्या है, हाँ बीमारी है, इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। चलिए तो देखिए, पत्र लिखने के लिए पहले आपको क्या, प्रिय अनुज, देखिएगा पत्र इस तरह लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। प्रिय अनुज, आशा है कि तुम ठीक से होंगे। तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घर ही में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य को करो। उसके अलावा कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलो। बार बार हाथ धोना तथा मास्क तथा दस्ताने का हमेशा उपयोग करना। घर में सबको मेरा प्यार कहना तथा माँ का मेरा चरण स्पर्श कहना। शेष अगले पत्र में, तुम्हारा भाई अंकित। इस तरह का क्या है, अनुज लिखा है, किसको, अपने भाई को। चलिए अब देखिएगा क्या है इसमें। अब दूसरा 5वां क्वेश्चन ये क्या है आपका, 10 दिनों के छुट्टी के लिए अपने विद्यालय प्रधानाचार्य के पास क्या लिखना है, आपको आवेदन लिखना है। क्या लिखना है, 10 दिन की छुट्टी लेना है आपको। कैसे आवेदन लिखना है, इसके लिए आपको आवेदन लिखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें कॉपी में या लिखने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए हम सही से यहाँ लिख नहीं पाए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। तो आपको सेवा देने के बाद यहाँ थोड़ा सा ये मार करके उसका प्रधानाचार्य महोदय आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। समारोह राय हमारे विद्यालय उस खजांची रोड पटना, ये लिखने के बाद विषय आपको देना है, विषय देने के बाद 10 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना क्या है, प्रार्थना पत्र। उसके बाद श्रीमान जी, सभी निवेदन यह है कि हमारा पूरा परिवार 10 दिन के लिए गोवा जा रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 20 जनवरी से 31 जनवरी तक का अवकाश प्रदान करें ताकि मैं गोवा भ्रमण का आनंद उठा सकूं। आपकी अति कृपा होगी। बस आपका आज्ञाकारी शिष्य विजय कुमार, और कक्षा 12वीं, और दिनांक है ये 23/7/2000। जिस दिन आपको एप्लीकेशन लिखना है इधर दिनांक देना है। तो यह था, आपको 10 दिन का अगर छुट्टी लेना है आपको प्रधानाचार्य के पास, तो इस तरह छुट्टी लिया जाता है। अगर अपने भाई को अगर पत्र लिखना है तो इस तरह अपने भाई को पत्र लिखना। तो ये भी आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। ये जो है आप लोगों का कम से कम आज का क्लास में आपको हम बता रहे हैं कि 20 नंबर आपका 100% अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है हिंदी में, क्योंकि आपका 5-5-10 नंबर का तो इधर ही होगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव जितने आपको अभी हम कवर करवाएंगे यहाँ से लगभग आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। तो 10 और 10 आपका 20 नंबर जो आज के क्लास में आपका कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल आपको क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या, सब्जेक्टिव हम लोग का पूरा तरह से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्टिव का। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। देखिए गांधी जी को जो महुए के पेड़ के नीचे जगह दिया था, मठ के महंत ने जगह दिया था। तो इसका आंसर आपका जाएगा सी के साथ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो नामवर सिंह को जो मिला था कविता के नए प्रतिमान पर मिला था, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, क्या है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, जगदीश चंद्र माथुर या आपका नामवर सिंह। तो आपको पता होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन से सम्मान प्राप्त हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, प्रवेश सम्मान 1995 में, जय श्री सम्मान 1996 में, कथा कर्म सम्मान 2000 में, या आपका उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। मलियज के जन्म के बारे में बताओगे आपको, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, या मुही आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, या इटारसी मध्य प्रदेश। तो आपको पता होगा मलियज का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मुही
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। तिरछी विषखपार जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? यानी उदय प्रकाश का जन्म स्थान के बारे में बताना आपको कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। उदय प्रकाश का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जितने सारे आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी हम। ठीक है, चलिए देखिए उदय प्रकाश का जन्म स्थान जो आपको पता होगा कहाँ पे, यानी सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को आता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। जयकृष्ण कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयकृष्ण कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान जो है दपनली चित्तूर आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। कविता मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सूरदास का निवास स्थान कहाँ है, यानी कहाँ रहा है? यानी सूरदास का निवास स्थान जो है सो कहाँ रहा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी ब्रिज क्षेत्र में क्रमशः माउंट घाट, यानी वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। खाली जगह को भरे कछुक का खाद कछु धरनी गिरावद देश निरखती नंद रानिया, यानी सुंदरता हो गया, रूप हो गया, शकल हो गया, आपका छवि होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी शकल हो जाएगा, छवि हो जाएगा, सॉरी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे सी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13, यानी किस कवि की लिखी पंक्ति है कि नाम ले मेरे उधर एक प्रभु दासी दास कही? यानी तुलसीदास ने, कबीरदास ने, सूरदास या आपका मीराबाई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तुलसीदास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। कविता करके तुलसी ने लसे कविता लसे पा तुलसी की कला, ये पंक्ति जो है किस अमर पर अमर बनाती है, किसे अमर बनाती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा तुलसीदास एवं कविता को अमर बनाती है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 बताना है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे तो कौन थे? इन चारों में से आपको परफेक्ट आंसर बता होगा। आपको पता होगा तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे, यानी मतलब क्या था, शेष सनातन काशी के विद्वान, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। किसने लिखा है कि गौ लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ठीक है, और आप लोग कंजूसी नहीं करेंगे, जितने सारे बच्चे क्लास में, आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जम करके अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए। चलिए, किसने लिखा है कि गौ लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सी रघुवीर शाह राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो आपको पता होगा वो मोटा मोटी 1000 निबंध लिखे हैं, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 18 उसने कहा था कहानी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो बताइएगा, अप्रैल 1915 में, मई 1915 में, जून 1915 में, जुलाई 1915 में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जून 1915 में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। 19 नंबर क्वेश्चन, किन विषयों पर गुलेरी जी ने मतलब लेखन किया था? तो गुलेरी जी ने जो लेखन किया था वो किसमें किया था? उपयुक्त तीनों में, पुरातत्व, भाषा विज्ञान पर भी, प्राचार्य विधा, इतिहास पर भी, मतलब समसामयिक विषय पर भी। तो इसका आंसर आपका जाता है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? तो देखिए 1965 में तो जो मिला था इसके किसको? जयप्रकाश नारायण को मिला था। 1965 में मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था जीएनपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। किस पाठ की पंक्ति है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, पर ये तो समाज होगा, सिपाही की माँ होगा, या शिक्षा, या आपका अर्धनारीश्वर? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका अर्धनारीश्वर, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, निबंध से। अर्धनारीश्वर जो है निबंध से, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। दिनकर के कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी दिनकर जी को जो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको ये बताना है।
तो दिनकर जी को जो मिला था यानी पद्म भूषण मिला था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, किस पार्ट में आया कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो ये जो है रोज में जब लेखक जाता है किसके यहाँ जाता है, मालती के यहाँ, तो उसको लगा कि दोपहर में सुनसान आंगन में पैर रखती मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। देखिए आप मालती है, मालती के यहाँ जाती है, और रोज कहानी का जो मतलब ये है राइटर है कौन है आपको बताना है कमेंट करके। और साथ में आपको ये बताते हैं कि रोज के जो है इसमें मुख्य पात्र जो है मालती है, और मालती का पति का नाम क्या था, डॉक्टर महेश्वर था। वो एक डॉक्टर था पेशे से, और उसका पुत्र का नाम था टीटी। आपको ध्यान रखना है, एकदम बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह और उसके पिता जो थे सुखदेव के थे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? एकाधिका बार, एक बार, अनेक बार, या आपका मतलब अनेकानेक बार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, चलिए बताइएगा। मतलब सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? यानी सदानीरा जो है मतलब किसे निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा को, गंडक को, नर्मदा, यमुना किसको? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गंडक नदी को, यानी क्या बना करके, निमित्त बना करके यानी लिखा गया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर देंगे जरूर। वसुंधरा भोगवी मानव और धर्माध्य मानव के एक ही सिक्के की दो पहलू है, किस पार्ट में आया है? चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ सदानीरा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। मोहन डाकेश की कहानी संग्रहों के नाम लिखें। तो मोहन डाकेश के कहानी संग्रह जो है कौन सा है आपको ये बताना है। तो मोहन डाकेश का कहानी संग्रह उपयुक्त सभी, इंसान को खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर का एक जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। किसकी लिखी पंक्ति थे कि सुर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं मतलब क्या हो निर्चालन करे? तो सूरदास का या आपका तुलसीदास का या मीराबाई या नवादास का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवादास, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट है आंसर हो जाएंगे। चलिए आप लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को जम करके थोड़ा सा शेयर कीजिएगा जितने सारे बच्चे हैं। छाप्य शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। देखिए छाप्य शीर्षक कविता के रचयिता जो है नवादास है, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपनी कविता में भूषण ने किनका गुण किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 34 नंबर सवाल। भूषण कवि के यानी असरदाता कौन थे? यानी भूषण कवि के असरदाता जो थे यानी कौन थे? जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपकी अगर बात करें तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट है आंसर हो जाएंगे। बस आप लोगों को प्लीज़ ये जितने सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करके सारे क्लास लेकर के आते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आपको क्लियर करा रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कराने का कोशिश करते हैं हमेशा। कामायनी नायिका जो है कौन है? तो ये जो है कामायनी है श्रद्धा है। ठीक है, यानी कामायनी की नायिका कौन है? यानी श्रद्धा है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो 1889 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी यथानिष्ठ यानी राष्ट्रीय भावधारा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी के बारे में आपको बताओगे, ये बिस्नी की बेटी था, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहलाता है कि किस कविता में यह पंक्ति आई है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न व्यास स्थान पर मतलब क्या भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका जन का चेहरा एक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। किस पत्रिका के संपादन के कारण यानी रघुवीर सहाय का नाम यानी हुआ था? तो इसका जो नाम हुआ था यानी किसके नाम पर हुआ था? यानी मतलब दिनमान पर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी जो मतलब मेहनत कश लोहा है हड़ा, वो औरत दबी शताई बोझ उठाने वाली है लोहा? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल प्यारे नन्हे बेटे को हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? तो अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि थे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 किस पार्ट में आया है कि जैसे गिर गया वो मतलब गजादों को गाकर कोई? तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी गाँव का घर, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा
गाइडो मोपासा यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। गाइडो मोपासा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, कलर की भीत मतलब भीत के मतलब बलकर का व्यय नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इवान मिचित्र धेकोश यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46, उदंड का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए उदंड का विलोम जो होगा आपका यानी विनर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, अपमान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यानी अपमान का उल्टा जो होगा आपको बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए। अपमान का उल्टा यानी सम्मान होता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल है एब्सोल्युटली श्योर राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अथ का विलोम क्या हो जाएगा? अथ का विलोम आपका क्या होता है? यानी इति होता है, यानी ठीक है, आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आपके स्क्रीन पे आई का विपरीत शब्द क्या होगा? यानी आई का ऊपर मतलब विपरीत शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी सॉरी ये आई नहीं है, ये आर्ध होगा आपका, यानी आर्ध। आर्ध का यानी प्रतीक शब्द आपका यानी शुष्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पुष्कर का विलोम क्या होता है? देखिए पुष्कर का उल्टा आपको पता होगा, पुष्कर का उल्टा जो होता है पुरस्कार, सॉरी पुष्कर नहीं पुरस्कार लिखा हुआ है। पुरस्कार देखिए कोई अच्छा काम करता है उसको तब पुरस्कार दिया जाता है, जो गलत करता है उसको दंड दिया जाता है। इसका आंसर आपका दंड विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, आपके स्क्रीन पर शिव का पर्यायवाची क्या होगा? यानी शिव का पर्यायवाची आपको बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। तो शिव का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइएगा। बहुत बढ़िया, तो शिव का पर्यायवाची आपका हो जाएगा यानी रुद्र, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 52, मूर्ख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मूर्ख का पर्यायवाची क्या होगा? अबोध होगा, अग होगा, मूड होगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, इसका आंसर क्या होगा? खग राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 54, मतलब जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में कहा जाता है। तो जिसमें यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहा? यशस्वी कहा जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोग जरूर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, बस यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है? इसको छावनी कहलाता है, इसको पता ही होगा आपको, यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो क्या होगा? वो जिस स्त्री पूरी मर गई है तो क्या विदुर कहलाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जो कुछ भी नहीं जानता हो, यानी जो कुछ नहीं जानता हो क्या होगा? वो अग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जिसकी कन्या मतलब जिस कन्या का विवाह हो गया हो तो उसका आंसर क्या होगा? सौभाग्यवती, यानी सौभाग्यवती, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 59, मतलब अजनम कौन सा समास है? तो अजनम के बारे में आपको पता होगा, अजनम जो होगा आपका यानी अविभाज्य समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे, आजकल कौन सा समास है? तो आजकल आपका जो होगा यानी द्विन समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आजकल जो होगा आपका द्विन समास होगा। बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने दोस्तों को जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जैसे पता होगा कि पैटर्न में जो अभी है आप लोग का यानी चेंज हो गया, जिसमें पहले 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, लेकिन अब जो आपको यानी 60 मात्र ऑब्जेक्टिव यानी पूछे जाएंगे। बस इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क्स में आपको यानी चिन्हित करना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई वो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। बस आप लोग के लिए एक सुनहरा बहुत ज़्यादा यानी अवसर, एक सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि 2023 के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप बिहार बोर्ड की तैयारी करें और बहुत अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2023 वाला बैच में आपको ज्वाइन हो जाना है। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, वीवीएस क्वेश्चन दिया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया जाएगा, आपका वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके यानी पूछ सकते हैं कभी भी। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए बिहार बोर्ड स्टडी जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाइए, बिहार बोर्ड स्टडी सर्च कीजिए। आप जैसे यहाँ बिहार बोर्ड स्टडी लिखा हुआ है, इसे सर्च करना है, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स में को जाकर के परचेज कर लीजिए। इसी से आपका सारा का सारा जो है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप जो है ऐसा सुनहरा अवसर ना गंवाएं। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को थोड़ा सा जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे आपका भी हेल्प होगा और आपके दोस्त को होगा। अगर आप लोग यहाँ से अगर नहीं कर पाते हैं तो आप हमें पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट में आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक आज की क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।